हे एवरीवन, वेलकम बैक माय वीडियोस। मैं मीनाक्षी आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं स्वस्थ और मस्त, देखो एकदम अच्छी सी हूँ। आई होप आप सब भी स्वस्थ और मस्त होगे। सभी को गर्मी की छुट्टियों की बहुत ढेर सारी बधाई दोस्तों। हम लेडीज को सुबह सुबह बहुत आराम मिलता है। आती हूँ। दूध वाले भी आ गए थे, सॉरी फॉर द लेट। और मैं चाय छान रही हूँ अपने लिए, जो कि मेरा हेल्थ ड्रिंक है। इसको पीने से ना मुझे ऐसा लगता है एनर्जी मिलती है। तो दोस्तों, बच्चों ने बनाया था आज पास्ता, मेरी बेटी ने बनाया था। सब फिनिश कर लिया खा के। आज मैंने इसका हेयर स्टाइल बनाया है। हाँ, मैंने देखा। कैसा लगा जरूर बताना। फिल्टर नहीं लगाती मैं। चलो भागो यहाँ से, मेरे काम में डिस्टरबेंस करने के लिए। अपना टीवी देखो तुम लोग। सो दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कुछ बातें। पता है, पहली तो हमारी बैसाख शुक्ल पक्ष की एकादशी है सैटरडे के दिन, जिसका पारण होगा संडे को। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार व्रत का पारण उसी दिन होता है जिस दिन एकादशी का दिन में लास्ट होता है। तो सुबह 5:30 से 8:30 बजे तक पारण है, और एकादशी लगेगी सुबह 7 बजे से सैटरडे के दिन। तो आप लोग व्रत कर सकते हैं। निषेध है उसमें चावल, बैंगन और तुलसी के पत्ते। एकादशी के दिन बिल्कुल ना तोड़ें, ये सब निषेध है। चावल, बैंगन, सरसों का तेल नहीं खाना व्रत करने से पहले आपको। तो ये है मोहिनी एकादशी शुक्ल पक्ष की, वैशाख मास की। और इसमें श्री हरि के मोहिनी रूप की पूजा की जाती है। जब वो मोहिनी बन के उन्होंने डांस किया था, नृत्य किया था, और राक्षस और देवताओं में वो अमृत बांटना था, वो वाला स्वरूप है, उनकी पूजा होगी दोस्तों। और था मतलब ये था कि हम लोग भिखारियों को पैसे देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं पैसे मत दो। तो वो शराब पियेंगे, जुआ खेलेंगे, नशा करेंगे। तो हमें दान देना है, हमको दान देना है। अब उस दान को वो क्या करेगा, इससे हमें क्या लेना देना। हम भी तो अपना पाप ही काट रहे हैं उसको दान देके। तो हमारे पाप में भागीदार वैसे ही हो रहा है बेचारा। तो उस पैसों का कुछ भी करे या उस अनाज का कुछ भी करे, हमने अपना काम कर दिया ना, दान दे दिया ना। अब वो उससे कुछ भी करे, इससे हमें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। और क्या बोलते हैं, दूसरी बात, हम लोग व्रत बहुत करते हैं। देखो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, हमारे हिंदू शास्त्रों में अगर हम व्रत करें ना तो 7 दिन व्रत होता है। और 30 त्योहार तो आते ही रहते हैं। एकादशी हो गई, चौथ हो गई, फिर अष्टमी हो गई, दुर्गाष्टमी हो गई, अमावस्या हो गई, पूर्णवासी हो गई, करवा चौथ, तीज, हरियाली तीज, ज्योतिया, हल छठ, सकट चौथ, होई अष्टमी, वट सावित्री। मतलब अगर हम सोचे तो बहुत सारे व्रत हैं। पर हम ये सारे व्रत किसी न किसी के लिए करते हैं। ज्योतिया बेटे के लिए, ललई छठ बेटे के लिए, सकट चौथ बेटे के लिए, तीज, करवा चौथ ये सब पति के लिए, वट सावित्री। हम अपने लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं अपने लिए? कौन सा व्रत करते हैं? कोई सा नहीं ना। तो हमें इसलिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी अपने लिए होती है। हमारे जो पूर्व जन्म के पाप होंगे, इस जन्म के जो पाप होंगे, भूले बिसरे कोई पाप पुण्य हम सब कोई करते हैं। इसका निवारण एकादशी व्रत को करने से होता है। इसमें श्री हरि हमारे सारे दुख कष्ट का निवारण करते हैं। तो इसलिए एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। वैसे तो साल में 24 एकादशी आती हैं, महिलाएं नहीं कर सकती। महिलाएं एक जरूर करें। 55 साल के बाद वो दोनों भी कर सकती हैं, 55 से 58 तक। उसके बाद अगर शरीर में ताकत है तो आप दोनों व्रत कर सकते हैं। पुरुष तो दोनों कर सकते हैं, लेकिन पुरुषों के पास टाइम कहाँ है? क्योंकि उन्हें तो अपने घर के बच्चों का पेट पालना है, बीवी का
पति, बीवी, बच्चे, माँ बाप, सबके ख्वाहिशें, खर्चे, सबको देखना है। तो सुबह से शाम तक तो ऑफिस में खटते हैं, तो उसमें कहाँ भगवान की आराधना हो पाती है। लेकिन कोशिश करें, अगर व्रत ना कर पाएँ तो आप व्रत का जो नियम होता है वही कर लेना, तो आधा फल तो आपको वैसे ही मिल जाएगा। जैसे हाँ, व्रत में हो तो चावल मत खाइए उस दिन। घर में सोचिए मूंगफली का तेल मंगा लीजिए, सनफ्लावर ऑयल मंगा लीजिए, सरसों का तेल अवॉइड ही कर दो एकदम। चावल, सरसों का तेल और बैंगन ना खाइए। झूठ मत बोलिए, झूठ। और एकादशी के दिन बिल्कुल भी झूठ और शिकायत नहीं करनी चाहिए। अगर आपसे गलती से हो भी गई है ना, तो आप गीता का पाठ कीजिए, इसका भी निवारण है। हमारे घर में कोई ऐसा करता है, हम लोग तुरंत जान जाते हैं कि जरूर कहीं कुछ शिकायत करके आए, क्योंकि वो गीता पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे पास यही सब जानकारी थी, तो मैं कहा आप लोगों को साथ शेयर करूँ। तो आप लोग एकादशी का व्रत जरूर कीजिएगा। ना कर पाए तो आप उसका नियम ही कर लीजिए, आपको आधा फल तुरंत देंगे श्री हरि। और हमारे देवी देवता इतने मतलब है दयालु और इतने मतलब भावुक हैं कि आप उनके पास इतना सा चल के जाओगे ना, वो आपको एकदम गले लगा लेंगे। बस आप लोग करके तो देखो। मेरी तो कोशिश हो रही है धीरे धीरे, और भगवान आप लोगों की दुआ से और भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ धीरे धीरे संभल रहा है। और आप लोगों से आशीर्वाद और शुभकामनाओं की उम्मीद में हमेशा रखूंगी। दोस्तों, मेरे साथ ऐसे ही अपना साथ बनाए रखें। अपनी मीनाक्षी को आप भी आगे बढ़ाइए। और मैं मतलब आप लोग भी जैसे कहो कि इनको हमने सपोर्ट किया था, देखो ये कहाँ पहुँच गए। तो ये चीज़ आप पास भी आएगा, फीलिंग आएगा कि हमने किया सपोर्ट, देखो ये बंदा कितना आगे चला गया। तो इसी उम्मीद के साथ आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। ब्लॉग समझो, वीडियो समझो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। पर मेरी जो मैंने 3 बातें बताई ना, उनको ज़रूर याद रखना और सोचना। परमात्मा का ही सब कुछ है और हमारा कुछ नहीं है। वो जो चाहते हैं वही होता है, बस हम लोग सिर्फ एक ज़रिया है उनका, उन माध्यम से। तो इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा कोशिश कीजिए, शायद कुछ अच्छा हो जाए। और कहना तो बहुत कुछ है, पर लॉन्ग वीडियो बन जाएगी बहुत ढेर सारी, सो धीरे धीरे बोलूँगी। और अगर मुझे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, मैं भी बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।